बहुत ही साधारण बात है। और विरोध करते समय हम कभी ध्यान नहीं देते कि हम जिस चीज का विरोध कर रहे हैं वो कहां तक उचित है और कहां तक हमारा जो विरोध है किस ओर लेके जा रहा है। और हम हमेशा विरोध करते रहते हैं। पेट्रोल डीजल के ऊपर सबसे ज्यादा लोग भिड़े रहते हैं आपस के अंदर, जबकि उनको असल बात का मालूम नहीं होता। जो चीज आपको मालूम है सिर्फ उतनी नहीं, उसके कुछ ज्यादा आज मैं आपको बताने वाला हूं। राजस्थान की ये फोटो में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिख रहे हैं और उनके सहयोगी, उनके गुट के लोग दिखाई दे रहे हैं। देखने में ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की पेट्रोल डीजल की जो नीतियां हैं, इतना टैक्स जो लगा दिया है, उसके ऊपर ये विरोध है। मगर असल बात आपको वीडियो के अंत तक समझ में आ जाएगी। और जब भी पेट्रोल डीजल का विरोध होता है तो इस प्रकार से रिक्शे के ऊपर बाइक को जरूर घसीटा जाता है। साथ ही कांग्रेस समर्थक ये वाली फोटो स्मृति ईरानी जी की जरूर दिखाते हैं, जहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया था पेट्रोकेमिकल कीमतों के विरुद्ध में। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी जिस समय का यह प्रदर्शन है, और गुजरात के अंदर उस समय बीजेपी की सरकार थी। स्मृति ईरानी हमेशा इसलिए निशाने पर रहती है क्योंकि राहुल जी को उन्होंने चुनाव में हरा दिया है। इन सबसे हटकर हम मुद्दे पर आ जाते हैं जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री आपको समझाते हैं, मगर वो एक चीज आपको नहीं समझाते। पहले मुद्दा समझते हैं। ये कच्चे तेल की कीमतें हैं जो कि देखा जा सकता है कि बढ़ रही हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद में ये निरंतर बढ़ती जा रही हैं और देखा जा सकता है कि 1713 से अब ये 2967 पहुंच चुकी हैं। इस प्रकार से तेल के दाम तो बढ़ने तय थे क्योंकि तेल की जो प्राइसेस है वो मार्केट के हवाले कर रखी है। मगर ये स्थिति इतनी साफ नहीं है जितना हर कोई जानता है, क्योंकि हम टैक्स इतना भारी भरकम लगा देते हैं। उस टैक्स को भी समझना पड़ेगा और वहीं पर असली खेल दिखाई देगा। एक और बात आप समझ सकते हैं कि कच्चे तेल को खरीदने के लिए जो डॉलर की रिक्वायरमेंट होती है, वो डॉलर के प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो जितने रुपए पहले तेल खरीदने में लगा करते थे उससे ज्यादा रुपए लग रहे हैं उतना ही तेल खरीदने में, क्योंकि डॉलर के सामने रुपया काफी टूटा है। और अब आ जाते हैं इस खबर पर जिसके बारे में सबको पता है। इंडिया के अंदर करीब 70% तो पेट्रोल का जो भाव है वो टैक्स के रूप में ही ले लिया जाता है। और जहां पर इतना सारा टैक्स आता है तो वहां पर तो विरोध होना ही चाहिए। भाई 70% भी कोई टैक्स होता है क्या? मगर सवाल यहां पर यह आ जाता है, केंद्र के अंदर एनडीए की सरकार है और राज्य के अंदर उनके विपक्षी दलों की सरकार है। जैसे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, तो क्या कांग्रेस वालों को उनके खिलाफ विरोध करने का अधिकार है या नहीं? जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो डाटा है, उनको देखकर आप समझ जाओगे कि जितनी चीजें आप जानते थे अभी तक सेंटर और स्टेट के बारे में, वो अधूरा ज्ञान था, पूरा अब मिलेगा। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पेट्रोल डीजल के खिलाफ अगर मोर्चा खोल देते हैं तो उनके सामने यह खबर आ जाती है। यह खबर बताती है कि राजस्थान का वैट सबसे ज्यादा है, यानी कि 34% है। इस समय जो कांग्रेस की सरकार है, उसके पहले जो बीजेपी की सरकार, वसुंधरा राजे की सरकार थी, उसके अंदर 10% से भी ज्यादा वैट का अंतर आ गया है। यह करीब करीब सभी के सभी कांग्रेस शासित प्रदेशों के अंदर देखा जा सकता है कि वहां पर अमूमन वैट जो है वो बाकी प्रदेशों से थोड़ा सा ज्यादा है। तो चीजों को एग्जाम्पल के साथ में हम समझने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल का एग्जाम्पल लेते हैं, मोटे तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि अगर पेट्रोल का प्राइस 30 रुपए है तो सेंटर के पास में 30 रुपए, स्टेट के पास में 20 रुपए और जो कंज्यूमर है उसके पास में 80 रुपए जाता है। 30 रुपए की चीज जब कंज्यूमर को 80 रुपए के अंदर मिलेगी तो वो तिल मिलाएगा तो सही, विरोध भी करेगा वो भी सही। तो यहां पर स्टंट करके पॉपुलर होते ये लड़के हैं, ये 80 रुपए के अंदर पेट्रोल खरीदते हैं, जिसमें से लगता है जैसे स्टेट के पास तो 20 रुपए ही गया है। यहां तक सारी की सारी बात आपको पता थी, मगर अब जो आपको बात पताने लगने वाली है उसके बारे में आप ना तो डिस्कस करते हो, ना आपके नेता डिस्कस करते हैं, ना वो डिस्कस करना चाहते हैं। 14th फाइनेंस कमीशन के अनुसार 42% जितने भी रिसोर्सेज सेंटर के पास में होंगे वो स्टेट के पास में आएंगे। सेंटर के पास में वही रिसोर्सेज हैं जो कि वो स्टेट से कलेक्ट करता है, उसका 42% उसको वापस स्टेट को देना पड़ता है। मतलब राजस्थान स्टेट के अंदर अगर 30 रुपए सेंटर ने अगर लिए हैं तो उसके अंदर से 42% वापस उसको स्टेट को देना पड़ेगा। यानी सेंटर से अगर स्टेट को वापस 42% अगर मिल जाते हैं तो उसके पास में कितना रह जाता है? सेंटर के पास रह जाता है 17 रुपया और स्टेट के पास में आ जाता है 33 रुपया। स्टेट जितना टैक्स लगाता है वो तो स्टेट अपने पास रखता है, मगर सेंटर जितना भी टैक्स लगाएगा उस जगह से, उस स्टेट से जितना भी कलेक्शन होगा उसको वापस उसको 42% स्टेट को देना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल कमीशन उनको इस प्रकार से बाधित करती है। तो यहां पर 80 रुपए का जो पेट्रोल है जो स्टंट करते लड़के खरीद के लेके जाते हैं, उसमें से 30 रुपए का वो पेट्रोल असल होता है, 33 रुपए स्टेट के पास जाता है और 17 रुपए सेंटर के पास जाता है। तो फिर इस प्रकार के प्रदर्शन आखिर होते क्यों हैं? जहां पर मुख्यमंत्री शामिल नहीं होता उस प्रदर्शन के अंदर उप मुख्यमंत्री बैठ के प्रदर्शन करता है, तेल की कीमतों के खिलाफ करता है, क्योंकि उसका कारण अब आपको समझ में आ गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इतना ज्यादा यहां पर टैक्स लगा रखा है कि उन्हें इस बात के ऊपर घेरा जा सकता है। साथ ही हर जगह की तरह राजस्थान के अंदर भी पावर सेंटर्स को शिफ्ट होने की संभावनाएं हैं। यहां पर आम धारणा यह है कि उप मुख्यमंत्री ने जीत दिलाई थी मगर मुख्यमंत्री बन बैठे कोई और। सियासत के अंदर ये सब चीजें चलती रहती है, ये साधारण सी बात है। मगर ये वाला स्क्रीनशॉट आपको हमेशा अपने पास में रखना चाहिए ताकि आपको असल स्थिति का पता हो सके। ऐसे राज्य जहां पर एनडीए के ही घटक दलों की सरकारें हैं, वहां पर जो विपक्षी दल है यानी
कांग्रेस और जो अलाइड हैं वो अगर वहां पर इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करते हैं तो वो ठीक लगता है, क्योंकि सारा का सारा पैसा या तो स्टेट पे जा रहा है जहां पे उनकी सरकार नहीं है, या फिर सेंटर में जा रहा है जहां पर उनकी सरकार नहीं है। मगर ऐसे राज्य जहां पर राज्य के अंदर विपक्षी दलों की सरकार है, जो सेंटर के विपक्षी दल हैं, और केंद्र के अंदर दूसरे दलों की सरकार है, तो वहां पर आपने यह बात अच्छी तरीके से समझ ली कि ज्यादातर पैसा तो स्टेट के अंदर ही रहता है। उम्मीद है तेल का यह खेल आपको कुछ हद तक समझ में आ गया होगा, और अगली बार जब आप विरोध करो तो केवल केंद्र का मत करो, केवल राज्य का मत करो, करना है तो दोनों का करो और नहीं करना है तो घर बैठ जाओ। धन्यवाद।